हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं इंटर के अंग्रेजी बोर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं और कौन कौन से नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर में अनुक्रमांक डालना होता है, फिर आपको नाम डालना होता है, फिर उसके बाद 316 ब्रैकेट ZB आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी होती है। आपको समय 3 घंटा दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए। फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन है, आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। फिर आ जाइए, हमारा सेक्शन ए है। पहला है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। जहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, आपको इन दोनों में से सिर्फ एक का ही करना है। या तो आप ए कीजिए या तो आप बी। जहाँ जहाँ पे 1 दिखे वहाँ पर 1 करना, मतलब एक करना है। जहाँ पर 2 दिखे वहाँ पर 2 करना है। ये हमारा इसमें से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में से सिर्फ या तो ए कर लिया या तो बी। फिर हमारा नेक्स्ट है दूसरा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। देखिए, इसमें भी 1 लिखा है, हमें ABC में से ए को लिखना है, वो भी 30 वर्ड में। ये हमारा 4 नंबर का आता है। तो इसमें का था, ये 8 नंबर का था। फिर हमारा तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विथिन द ब्रैकेट्स। इसमें देखिए, ना 1 लिखा है ना 2 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है इसमें हमको सब करने हैं, ए भी करना है, ए करना है। इनमें से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसमें जो अंडरलाइन है इनमें से आपको एक सही इनमें के छांट कर आपको लिखना है, ए बी फिर सी फिर डी। फिर हमारा क्वेश्चन है 4। चौथा क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। देखिए, इसमें भी 1 लिखा है, इसलिए इसमें का हमें एक करना है। या तो ए करिए या तो आप बी करिए। इसमें का भी आपको 75 वर्ड का करना है। ये 8 नंबर का आता है। हमारा 5वां है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें आपको देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ए बी सी में से आपको 2 करने हैं। एक को नहीं करना, बाकी दोनों करने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है 6ठा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। देखिए, इसमें भी 1 लिखा है, आपको ए और बी में से सिर्फ एक को करनी है। ये 8 नंबर की आती है। इसमें भी 4 मिला के फिर 8 नंबर में हो जाता है इसमें भी। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए, इसमें या तो आप ए लैम्प्स करिए या तो इन तीनों में से आपको केवल एक ही करनी है। इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, आपको केवल 1। जहाँ जहाँ पर 1 लिखा होगा आपको केवल वहाँ पे एक ही करनी होगी, और जहाँ पे 2 लिखा होगा आपको वहाँ पे 2 बस। देखिए, 8वां है राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। देखिए, हमारे 2 नंबर के हैं, 4 आते हैं, आपको इनको फिगर ऑफ स्पीच करने हैं। एक करना है, सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ एक को करना। देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है ना, इसलिए हमें एक को करना है। फिर हमारा नेक्स्ट पेज है आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी है 9वां है। 9वें का ये है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसलिए इसमें 1 लिखा है। देखिए, इसमें 1 लिखा है, आपको इन दोनों में से एक को करना है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा। या फिर हमारा बी है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें भी 1 लिखा है, आपको इसमें भी से एक को ही करना है। तो एक करिए, जो आपको आता हो, या पहला करिए या फिर तो दूसरा करिए, जो भी आपको आता हो। फिर हमारा है, इसमें आपको बदलना होगा इनटू ए सिंपल सेंटेंस या तो इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों में से आपको एक करना हो, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिए या तो सिंपल सेंटेंस करिए। फिर हमारा सी है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर डायरेक्टेड और विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें भी आपको एक ही करना है, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा। इसमें आपको पहला है पैसिव वॉइस, दूसरा है इनटू पॉजिटिव डिग्री। फिर हमारा डी है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, इसमें 2 लिखा है, इसलिए हमको 1 2 3 4 इन चारों में से आपको 2 करने हैं। जो आपको सही लगे, पहला आया जो भी सही हो आपको वो कर सकते हैं आप, कंपलसरी। फिर हमारा 10वां है, 10वें का ए है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स परहैप्स इन योर सेंटेंस एज टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग क्लियरली। आपको इनमें से 3 को करना है, यूज करना है जो क्लियरली मीनिंग से हो। 1 2 3
4 5 हैं, इसमें से आपको केवल 3 की करनी है, जो आपको आती हो वही आप करिए बस। फिर हमारा बी है, 10वें का बी है, राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें भी आपको, इसमें 1 2 3 तो लिखा नहीं है, आपको इन तीनों को करना पड़ेगा। इसलिए 3 एकम, देखिए यहाँ पे 3 गुड़ा लगा है, 3 एकम मतलब 3 क्वेश्चन, 3 इसमें से करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर हमारा सी है, राइट सैनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें भी आपको तीनों को करना है। देखिए 3 × 1, इसलिए 3 एकम 3 मतलब 1 नंबर के तीनों, इनका आपको 1 तीनों को करना है। फिर हमारा डी है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए आपको इन तीनों में से केवल आपको एक करने हैं, मतलब तीनों को करना है, एक शब्द लिखना है बस इनके लिए, बस। फिर हमारा ई है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। आपको इनमें एक मीनिंग 2 करनी है, आपको क्लियरली मीनिंग लिखनी है, इसमें से जो क्लियर हो वही लिखनी है बस। फिर हमारा नेक्स्ट पेज है, पार्ट 2 11वां है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए रहे होंगे, या तो आप फॉलोइंग इनटू इंग्लिश कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो फिर आप आ जाइए और में, ए गिव द सब्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स योर ओवन इन अबाउट 80 वर्ड, या तो आप ये करिए। फिर हमारा बी सेक्शन है, राइट समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। ये 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये दोनों मिला के 10 नंबर के हो गए। ये जो ट्रांसलेट है ये आपकी अकेले ही 10 नंबर की आती है। फिर हमारा ए है, पार्ट 3 में है, राइट ए शॉर्ट इजी ऑन ऑफ द फॉलोइंग लेटरली टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। भाई हमारे ये 1 2 3, इन तीनों में से आपको एक करना है, आपको जो भी आता हो। हमारी समझ से तो आप ट्रांसलेट ही कर सकते हैं, ये हमारा 10 नंबर का अकेले ही आता है, बाकी इनमें से तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पेज है 12वां, राइट एन इजी वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें आपको ऐसे लिखना है, वो भी 200 वर्ड। इन ए बी सी डी ई, इन चारों पाँचों में से आपको केवल एक के ऊपर लिखना है ऐसे। फिर हमारा 13वां है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये पैराग्राफ दिया रहे होगा, आपको नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 और 1 नंबर के। आपको इन क्वेश्चनों में से इस पैराग्राफ में इनके आंसर ढूंढना है। ये क्वेश्चन हमारे हैं, इसमें हमको आंसर मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों के आंसर इस पैराग्राफ से ढूंढ के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।